Hello friends, welcome to English is Easy with Vishal. In this video, we are going to cover a Shakespearean comedy, A Midsummer Night's Dream. 1995 से 96 के बीच में इसको लिखा गया है और ये पब्लिश हुआ है 1600 में। इस प्ले में 5 एक्ट हैं और 17 सीन्स हैं। एडिशन टू एडिशन ये नंबर ऑफ सीन्स चेंज होते रहते हैं। किसी और पब्लिकेशन की बुक खरीदेंगे तो इसमें आपको 18 भी मिल सकता है या 16 भी मिल सकता है। ये जो प्ले है इसकी थीम है लव एंड मैजिक। अब लव एंड मैजिक इसकी थीम है तो आप मेरी बात मान लीजिए, इसमें आप लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। कोई चीज कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, इसमें इसके पीछे मत जाइएगा। प्ले में 3 तरह के कैरेक्टर्स हैं, रॉयल कैरेक्टर्स, लवर्स एंड फेरीज। पूरे टोटल प्ले में 4 कपल्स हैं। पहला कपल है थीसियस एंड हिपोलिटा, रॉयल लोगों में। ड्यूक है वो एथेंस का और उसकी जो फियांसी है उसका नाम है हिपोलिटा, वो क्वीन है अमेजोन की। इंसानों में 2 कपल है, लाइसेंडर एंड हर्मिया। हर्मिया यूजीस की बेटी है और लाइसेंडर को बहुत प्यार करती है। दूसरा कपल है डेमेट्रियस एंड हेलेना। डेमेट्रियस हेलेना को प्यार नहीं करता है बट हेलेना डेमेट्रियस को बहुत प्यार करती है। तीसरा कपल है फेरीज वाले वर्ल्ड में, ओबेरॉन जो कि किंग है फेरीज का और टाइटेनिया जो कि क्वीन है फेरीज की। सर्वेंट है पक जिसका नाम है रॉबिन गुडफेलो। ये ओबेरॉन का बहुत ही फेथफुल और बहुत ही मिस्चीवस सर्वेंट है। आई रिपीट, मिस्चीवस। बहुत सारे लोग उसको मिस्चीवियस बोलते हैं, ये गलत होता है। वी के बाद कोई भी आई नहीं है। कहानी की शुरुआत में जो 2 लवर्स होते हैं लाइसेंडर और हर्मिया, उनके बारे में बताया जाता है कि दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। यूजीस चाहता है कि मेरी बेटी लाइसेंडर से नहीं डेमेट्रियस से शादी करे। अब एथेंस के उस टाइम पे ये रूल होता है कि आप अपने फादर के विश के अगेंस्ट अगर शादी करते हैं तो आपको मौत की सजा सुना दी जाएगी। हर्मिया शादी करने से मना कर देती है। इसकी वजह से जो यूजीस है वो हर्मिया को ड्यूक के पास लेके जाता है। ड्यूक पूरा केस सुनता है और हर्मिया को 4 दिन की मोहलत देता है कि 4 दिन के अंदर अपना फैसला बदल लो, अदरवाइज मैं तुमको मौत की सजा सुना दूंगा। अब इधर लाइसेंडर ये प्यार में आधा पागल हो चुका है और इस न्यूज को सुन के कि हर्मिया की डेथ होने वाली है वो और पागल हो जाता है। वो प्लान बनाता है कि इन्हीं 4 दिनों के बीच में मैं हर्मिया को लेके यहाँ से भाग जाऊंगा। हर्मिया इस प्लान में अप्रूवल दे देती है। अब बेवकूफ़ी वो ये करती है कि वो निकलने से पहले हेलेना को पूरा बात बता देती है। हेलेना का भी दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो पूरा का पूरी बात डेमेट्रियस को बता देती है। डेमेट्रियस जो कि हर्मिया से शादी करना चाहता है, वो कहता है कि वो जहां भी भागने वाली है मैं वहां पे साथ साथ जाऊंगा। अब हेलेना भी डेमेट्रियस को प्यार करती है। वो सोचती है कि चलो अच्छा है, ये जा रहा है तो मैं भी इसके पीछे पीछे जाती हूँ, एटलीस्ट मैं इसके साथ टाइम तो स्पेंड कर पाऊंगी। लाइसेंडर और हर्मिया प्लान बनाते हैं कि वो एक वुड में मिलेंगे और डेमेट्रियस और हेलेना इनके पीछे पीछे इनको फॉलो कर रहे हैं। ये जिस वुड में मिलते हैं, जिस जंगल में जाने का प्लान करते हैं, ये जंगल फेरीज का जंगल है एंड फुल ऑफ मैजिकल पावर्स है। यहाँ पे इत्तेफाक की बात है कि उसी रात को ओबेरॉन और टाइटेनिया दोनों आपस मिलते हैं। वैसे तो फेरीज बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं बट कभी कभी वो मॉर्टल्स इंसानों की तरह बेवकूफ़ी करते हैं और आपस में लड़ाई कर लेते हैं। तो आज भी इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई है। अब जब लड़ाई हुई है तो दोनों एक दूसरे को टॉन्ट कर रहे हैं और यहाँ पे कॉमेडी की एक बहुत अच्छी सीन है, जिस तरह से एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं, ऑडियंस सुनती है और उनको हंसी आती है और शेक्सपियर का प्ले हिट हो जाता है। खैर, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में लड़ाई कर लेते हैं और इनकी लड़ाई इतनी भयानक होती है कि दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। कहते हैं कि तुम जंगल के इस पार्ट में रहोगे, मैं जंगल के इस पार्ट में रहूंगा। तो ओबेरॉन जंगल में अपने अटेंडेंट्स को लेकर दूसरी तरफ चला जाता है, वहां जाके वॉक कर रहा होता है और टाइटेनिया इस तरफ वॉक कर रही होती है। लड़ाई का जो मेन रीजन होता है वो एक इंडियन बॉय होता है और वो कहते हैं कि मुझे ये इंडियन बॉय चाहिए मेरी पार्टी में। टाइटेनिया कहती है नहीं, ये मेरी पार्टी में रहेगा और लास्टली वो टाइटेनिया के पास ही रहता है। इन लड़ाइयों से बहुत ज्यादा तंग आ चुका है ओबेरॉन और वो कहता है कि मुझे किसी भी तरह से टाइटेनिया से पीछे छुड़ाना है। तो वो अपने बहुत ही फेथफुल सर्वेंट पक को बुलाता है और उसको कहता है कि तुम जाओ जाके वो मैजिकल फ्लावर लेके आओ। उस मैजिकल फ्लावर का नाम होता है लव इन आइडलनेस। इस फ्लावर की पावर ये होती है कि इसका जूस जिसकी आंखों में डाल दिया जाएगा उसके बाद वो सो जाएगा और जैसे ही वो उठ के वो जिसको पहली बार देख लेगा वो उसके पैर में पड़ जाएगा। तो ओबेरॉन का प्लान होता है कि मैं इसका जूस जैसे ही मुझे मिलेगा मैं टाइटेनिया की आंखों में डाल दूंगा। टाइटेनिया इसके बाद जब सो के उठेगी, वो चाहे किसी मंकी को देख ले, चाहे किसी बियर को देख ले, चाहे किसी टाइगर को देख ले, चाहे किसी वुल्फ को देख ले और वो उसके पैर में पड़ जाए, मेरा पीछा एटलीस्ट छूट जाएगा। वो पक को इस फ्लावर को लाने का ऑर्डर दे देता है। पक जंगल चला जाता है इस फ्लावर को लाने के लिए। जंगल में वो डेमेट्रियस एंड हेलेना को देखता है। हेलेना यहाँ पे कन्विंस कर रही है डेमेट्रियस को कि तुम
हरमिया से शादी का प्लान छोड़ दो, मेरे से शादी कर लो, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, और साथ ही बहुत तरह तरह के प्रॉमिस करती है। डेमेट्रियस रिप्लाई में कहता है कि मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, न पहले कभी किया था, और मैं तुम्हारे किसी भी प्रॉमिस को मानने को तैयार नहीं हूँ। पग जब ये बातें सुनता है तो वो ओबेरॉन को बताता है। ओबेरॉन को बहुत ज़्यादा सॉरी फील होता है हेलेना के लिए, बहुत ज़्यादा पिटी फील होता है कि वो इसको इतना प्यार करती है और डेमेट्रियस कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। ओबेरॉन पग को ऑर्डर देता है कि तुम ऐसा करो, डेमेट्रियस के आंखों में ये जूस डाल दो, ताकि जब वो सो के उठे वो हेलेना को देखेगा और वो उसके प्यार में पड़ जाएगा। पग जंगल में जाता है और डेमेट्रियस की बजाय वो लाइसेंडर की आंखों में ये जूस डाल देता है। अब लाइसेंडर भी सो जाता है। लाइसेंडर जब सो के उठा तो बाय मिस्टेक उसने हेलेना को देख लिया। ठीक है, अब उसके बाद पक दोबारा आता है ओबेरॉन के पास और कहता है कि मेरे से गलती हो गई है, मैंने जो जूस डेमेट्रियस की आंखों में डालना था वो लाइसेंडर की आंखों में डाल दिया है। अब लाइसेंडर हेलेना को प्यार करने लगा है, नहीं पूरा रायता फैला दिया। ओबेरॉन को जब ये बात पता चलती है तो वो पक को डांटता है, कहता है तुम बहुत बेवकूफ हो, जाओ जाके अपनी गलती सुधार के आओ और डेमेट्रियस की आंखों में जूस डाल के आओ। डेमेट्रियस की आंखों में वो जूस डाल देता है। डेमेट्रियस भी सो जाता है, सो के उठता है तो वो भी हेलेना को देख लेता है। अब कहानी पूरी पलट गई है। एक टाइम था कि हरमिया के पीछे दो लड़के लगे थे, डेमेट्रियस एंड लाइसेंडर। अब जूस की वजह से हेलेना के पीछे दो लड़के लगे हुए हैं, डेमेट्रियस एंड लाइसेंडर। जंगल में हेलेना टहल रही होती है। हेलेना की मुलाकात हरमिया से हो जाती है। दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई करने लगती हैं। तुमने मेरा जो लवर है उसको मुझसे छीन लिया और डेमेट्रियस भी तुमको मिल गया। हरमिया और हेलेन के बीच में लड़ाई देख होती है और वो लाइसेंडर और डेमेट्रियस को भी आपस में लड़ाई करने के लिए बोलती हैं। डेमेट्रियस और लाइसेंडर दोनों लड़ाई के लिए एक दूसरे को खोजने निकल जाते हैं। ओबेरॉन बहुत ज़्यादा सॉरी फील करता है अगेन कि उसने बहुत अच्छी स्कीम बनाई थी, बट ये स्कीम पूरी तरह से फेल हो गई। दोनों के कपल पूरी तरह से बिखर गया और दोनों आपस में लड़ाई करने लगे हैं। फिर वो पक को ऑर्डर करता है कि तुम ऐसा करो कि इस रात को इतना लंबा कर दो, फॉग ला दो, ताकि पूरी रात लंबी हो जाए और इतना अंधेरा हो जाए कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को ढूंढ ही ना पाए और थक के सो जाएं। जब ये थक के सो जाएंगे तब फिर तुमको क्या करना है कि इनकी आंखों में डी चार्मिंग जो इस मैजिक था उसका उल्टा वाला जूस डाल देना है, ताकि वो अपने पिछले लवर के पास चला जाए और उनको ये लगे कि ये जो पूरा का पूरा था ये एक तरह का मिड समर ड्रीम था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्ले का नाम कहाँ से आया। तो जैसा प्लान था वैसा ही होता है। रात ये बहुत ज़्यादा अंधेरा, फॉग की वजह से रात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाते हैं, लड़ाई हो नहीं पाती है और थक के सो जाते हैं। पक को टाइम मिल जाता है, वो डी चार्मिंग जूस इन दोनों की आंखों में डाल देता है और कहता है When thou wakest, thou takest true delight in the sight of thy former lady's eye। तो कहता है जब आप उठोगे तो आपको मिलेगा, आप टेक करोगे क्या चीज, ट्रू डिलाइट को। कहाँ पे, इन द साइट ऑफ फॉर्मर लेडीज आइज। तो मतलब जो आपकी जो पहली वाली प्रेमिका है आपको उसकी आंखों में ट्रू डिलाइट मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। जैक शैल हैव जेल, नॉट शैल गो इल। तो कहता है जैक को उसकी जेल मिल जाएगी, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना हीर को उसकी रांझा मिल जाएगी, लैला को उसकी मजनू मिल जाएगी, उस तरह से। अब आपने एक खास बात नोटिस की हो, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। ये जो नर्सरी राइम हम लोग सुनते हैं ये 16th सेंचुरी के भी पहले की है, एक्चुअली ये 13th सेंचुरी की है। कह रहा है कि जैक को उसकी जिल मिल जाएगी और दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, मतलब उनके दिल में कोई खराबी नहीं आएगी। अब क्या होता है यहाँ पे, ओबेरॉन टाइटेनिया को सोता हुआ देखता है और उसकी आंखों में भी वो मैजिकल जूस डाल देता है। जूस डालने के बाद टाइटेनिया सो जाती है। टाइटेनिया जैसे ही उठती है वो एक क्लाउन को देख लेती है। क्लाउन की खास बात होती है कि उसके सिर पे डोंकी का सिर लगा होता है। अब देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, शेक्सपियर ने इस तरह के प्ले में क्लाउन का डालना, डोंकी हेड वाले बंदे का डालना, ये इसीलिए किया है ताकि वहाँ की जो ऑडियंस है वो हंसे। जो उनकी ऐसी जो चीप ऑडियंस थी उनके लिए भी वो प्ले में हर तरह की ऑडियंस को केटर करने के लिए वो ऐसी चीज़ें डालते थे। ठीक है, तो इसमें शेक्सपियर वर्ड का भी इस्तेमाल हुआ है, इसमें गालियों का भी इस्तेमाल हुआ है और इसीलिए जो इस तरह की ऑडियंस जिस तरह के जोक को पसंद करती थी उनको भी यहाँ पे एंटरटेनमेंट मिल जाता था। अब ये जो क्लाउन है, टाइटेनिया उसको कहती है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुम्हारा ये सर मुझे खास करके बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारे कान कितने अच्छे हैं, तुम्हारा मुंह कितना अच्छा है। और अगेन यहाँ पे बहुत अच्छी कॉमेडी यहाँ पे है। क्लाउन को बड़ा सरप्राइज होता है कि ये इतनी अच्छी क्वीन है, ये मेरे प्यार में कैसे पड़ गई है। खैर वो इस चीज़ को एंजॉय करता है, जो फ्रूट्स देती हैं वो खाता है और जितनी भी अटेंडेंट्स जो राजकुमारी की सेवा कर रही थी वो अब क्लाउन की सेवा करने लगती हैं। क्लाउन लड़कियों के चारों तरफ से, फेरीज के चारों तरफ से घिर जाता है और उसको बड़ा एंजॉयमेंट आता है। वो कहता है भाई साहब आज तो मेरी लाइफ ही सेट हो गई है,
और अगेन मैंने आपको बताया कि ये लोअर क्लास ऑडियंस को कॉमिक रिलीफ के लिए, अच्छा इसको, ये क्लाउन का कैरेक्टर होता है कॉमिक रिलीफ के लिए इस तरह के कैरेक्टर शेक्सपियर ने डाले हैं। टाइटेनिया उसको बहुत ज्यादा प्यार करने लगती है और क्लाउन इन सब चीजों को बड़ा एंजॉय कर रहा होता है। ओबेरॉन पास में आता है और देखता है कि जो टाइटेनिया है वो क्लाउन को प्यार कर रही है, बहुत ज्यादा किसेस कर रही है, उसको बहुत ज्यादा एंडियरमेंट, बहुत ज्यादा डियर बोल रही है और उसको सॉरी फील होता है टाइटेनिया के लिए। अगेन उसके पास जूस होता है डी इंचेंटमेंट का, ठीक है, जो उसका चार्म कम कर दे, वो अगेन टाइटेनिया के आंखों में डाल देता है और टाइटेनिया जब देखती है कि वो बहुत ज़्यादा किसेस एक गधे के सर वाले बंदे को कर रही थी तो बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील करती है और उसके बाद वो सॉरी बोलती है ओबेरॉन को। ओबेरॉन भी सॉरी बोलता है कि यार मैंने बेवकूफ़ी की और वो भी टाइटेनिया को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है। इधर हर्मिया और लाइसेंडर वापस अपने एथेंस चले जाते हैं और वहां जाके शादी कर लेते हैं, जो उनका इंसानों वाला वर्ल्ड होता है वहां पे। और जो जंगल में आज भी ये कहा जाता है कि टाइटेनिया और ओबेरॉन एक साथ आज भी रहते हैं। सो ये थी स्टोरी मिडसमर्स नाइट ड्रीम की। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।